हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि वेटिक शिक्षक संघ वर्ग 1 2023 मध्य प्रदेश के द्वारा एक ज्ञापन, हालांकि एक नया ज्ञापन जारी किया गया था पहले, उसके बारे में मैंने वीडियो पहले बनाया हुआ है। इसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया है, तो उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका विषय है वर्ग 1 2023 की प्रचलित शिक्षक भर्ती के समस्त 16 विषयों के पदों में सम्मानजनक पद वृद्धि करके जल्द से जल्द द्वितीय काउंसलिंग कराने बाबत। महोदय, हम उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 की चयन परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं। आपको अवगत कराना चाहते हैं कि यह शिक्षक भर्ती परीक्षा 6 वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित की गई है। पहले केवल पात्रता परीक्षा के आधार पर ही भर्ती प्रक्रिया की जाती थी। पहली बार पात्रता परीक्षा के बाद चयन परीक्षा का भी आयोजन किया गया। चयन परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद उसकी वैधता केवल 1 वर्ष ही है। इस भर्ती की वैधता 20 फरवरी 2025 को समाप्त हो रही है। हालांकि विभाग द्वारा 6 माह के लिए वैधता और बढ़ाई जा सकती है। हम सभी वेटिंग अभ्यर्थी उत्तम अंक लाने के बाद भी सीधी भर्ती में बहुत ही कम पदों की संख्या होने के कारण नियुक्ति से बाहर हो रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग में मात्र 7591 पद तथा जनजातीय कार्य विभाग द्वारा केवल 1129 ही पद निकाले गए हैं, जिसमें से कुल 8720 में से 16 विषयों में मात्र 5052 पद ही फ्रेश हैं, जबकि विभाग में वर्ग एक के अभी भी हजारों पद रिक्त हैं। राजपत्र 2024 में उच्च माध्यमिक शिक्षक के स्वीकृत पदों की संख्या भी बढ़ी है। स्कूल शिक्षा विभाग पहले 34,789 दिसंबर 2022, अब 48,223 दिसंबर 2024, 13,533 नए पद बढ़े हैं। जनजातीय कार्य विभाग में 10,501 दिसंबर 2024। जनजातीय क्षेत्र और स्कूल शिक्षा विभाग के कई स्कूलों में अभी भी यह स्थिति है कि वहाँ विषयवार नियमित शिक्षक नहीं होने से बच्चों का 10वीं तथा 12वीं का रिजल्ट भी प्रभावित हो चुका है। पहले कोरोना त्रासदी ने बच्चों की पढ़ाई के 2 साल खराब किए, अब बिना नियमित शिक्षकों के कई साल खराब हो जाएंगे। वर्तमान में शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए शिक्षक शेयरिंग जैसी व्यवस्था द्वारा त्वरित अस्थायी समाधान का रास्ता निकाला जा रहा है, जो कि योग्य वेटिंग उम्मीदवारों के साथ धोखा है। महोदय जी से निवेदन है कि इन गरीब, वंचित और अभावग्रस्त बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 के सभी 16 विषयों में 20,000 पद वृद्धि करते हुए जल्द से जल्द द्वितीय काउंसलिंग कराई जावे। सादर धन्यवाद, प्रार्थी उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 के समस्त वेटिंग अभ्यर्थी। तो यहाँ पर ये जो इनका नया ज्ञापन है, काफ़ी सारगर्भित है और बहुत ही इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट्स को यहाँ पर मतलब दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए कुछ बातें हैं जिससे विभाग खुद अपने ही मतलब आप कह सकते हैं कि अपनी ही बनाए सिस्टम में उस ये चीज़ को साबित करता है कि हो ना हो शिक्षकों की कमी तो है। जैसे कि यहाँ पे जो शिक्षक शेयरिंग की बात की जा रही है, आखिर शिक्षक शेयरिंग में आप क्या करोगे? एक मैंने पहले इसके बारे में वीडियो मैंने बनाया है, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख लेना। शिक्षक शेयरिंग में सिंपल सी बात यह है कि जैसे मान लीजिए कोई एक स्कूल है 10+2 यानी 12th या हायर सेकेंडरी स्कूल है, और उसके अंडर में या उसी के कैंपस के आसपास कई सारी हाई स्कूल भी होती हैं, मिडिल स्कूल भी होती है ना, और प्राइमरी स्कूल भी होती हैं। अब क्या है कि हाई स्कूल या कह सकते हैं कि हायर सेकेंडरी स्कूल में हमें विषय शिक्षक ज़्यादातर चाहिए होते हैं, क्योंकि हाई स्कूल में आप 10th को आप ले लो और हायर सेकेंडरी में आप 12th भी ले सकते हो और 10th भी ले सकते हो, अगर वहाँ पर दोनों क्लासेस हैं तो। ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ पर विषय शिक्षकों की ज़रूरत होती है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई मैथ्स के टीचर हैं जो कि अवेलेबल नहीं है, ठीक है, चाहे हायर सेकेंडरी हो या फिर हाई स्कूल हो। अब एमएसपीएस में हो सकता है कि कोई टीचर हैं जो सपोज प्राइमरी टीचर हैं, लेकिन उनके पास उन्होंने बीएससी मैथमेटिक्स से किया है, एमएससी मैथमेटिक्स से किया है, तो वहाँ से टीचर क्या किए जाएंगे, 2 हफ्ते में 2 दिन के लिए उनको हायर सेकेंडरी स्कूल बुलाया जाएगा और वहाँ आकर वो क्या करेंगे, गणित विषय को पढ़ाएंगे। उदाहरण के लिए मैं गणित विषय का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो ये चीज़ तो ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो। तो ये प्रक्रिया ये बात को साबित करती है कि आपके पास क्या है, टीचर नहीं है। इस प्रक्रिया में एक फ्लॉ ये है, एक यहाँ पर फॉल्ट ये है कि किसी भी टीचर को अगर कोई शिक्षक बनना है या फिर किसी भी विद्यालय में पढ़ाना है, तो उसके पास संबंधित विषय का टेट होना जरूरी है। अब अगर उन्हें सपोज वो प्राइमरी टीचर है, तो प्राइमरी का निश्चित रूप से उन्होंने टेट क्वालिफाई किया होगा तब वो टीचर बने हैं। लेकिन जब उनको आप गणित विषय पढ़ाने को दे रहे हो, सपोज उनके पास एमएससी की डिग्री है, तो उनके पास मैथमेटिक्स में टेट क्वालिफाई होना भी जरूरी है, वर्ग 1 वाला। तभी वो मैथमेटिक्स के, भले ही उनका सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन उनके पास जब तक टेट नहीं होगा तो वो पढ़ाने के योग्य नहीं माने जाएंगे। नियम के अनुसार ये बात है। तो विभाग खुद अपने नियम बनाता है कि बिना
टेट क्वालिफाइड टीचर्स को हम अपॉइंट नहीं करेंगे, बिना टेट क्वालिफाई अतिथियों को हम नहीं रखेंगे। लेकिन जब यहाँ पर बात आती है किसकी, कंटेंजेंसी की बात आती है, आपदा की बात आती है ना, त्वरित कार्यवाही की बात आती है, तो फिर विभाग अपने ही नियम को तोड़ मरोड़ के रास्ता निकालने की कोशिश करता है। उसके बतौर होना क्या चाहिए कि जब आपके पास वेटिंग शिक्षक हैं इतने ज़्यादा, तो आप उनको सीधे नियमित कर दो, उनको पद बढ़ा के दे दो, तो ऑटोमेटिक ही समस्या खत्म हो जाए। लेकिन वहाँ पर विभाग का ध्यान नहीं जा रहा। तो ये ज्ञापन का एक नया स्वरूप है। इसमें बहुत सी चीज़ें तो लिखी हुई हैं, कुछ इसमें प्रमाण भी दिए हुए हैं। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे तो दोनों ही विभागों का, जैसे स्कूल शिक्षा विभाग का यहाँ पर देखिए उच्च माध्यमिक शिक्षक में पदों का जो विवरण आया है 2024 वाला गजट, वो यहाँ पर दिखाया गया है। उसी तरह से जनजातीय कार्य विभाग का भी गजट है यहाँ पर। इसमें भी आप देखिए कि 10,501 पद यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। उसके साथ साथ में जो एक शिक्षक शेयरिंग व्यवस्था जो बनाई गई थी, 6 जनवरी का ये आदेश है, उसमें भी यहाँ पर देखिए विषय में लिखा हुआ है कि विद्यालय में अनुपलब्ध विषय शिक्षक के स्थान पर नज़दीकी विद्यालय में पदस्थ विषय शिक्षक की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु, तो ये सब व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। लेकिन ये सब चीज़ें क्या है, एक अस्थाई हल है। स्थायी हल तो वही है कि जब आपके पास टेट क्वालिफाई करके टीचर्स हैं, तो फिर उनका वहाँ पर पूरी तरह से लाभ जो है वो सरकार को लेना चाहिए। इसी के साथ में एक न्यूज़ और यहाँ पर निकल कर आई है कि जो अपने मोहन भार्गव जी हैं, बीजेपी में बड़े कद्दावर नेता हैं, उनसे आज उनके निज निवास में जो जो यहाँ पर जो वेटिंग शिक्षक हैं, उनके द्वारा वहाँ पर वो गए और उनसे, तो मोहन भार्गव जी से जो वेटिंग शिक्षक हैं, उनके द्वारा उनसे मुलाकात की गई और अपनी बातें वहाँ पर रखी गई कि किस तरह से पद हैं विभाग के पास, लेकिन उसमें पद नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। और उनके द्वारा भी कहा गया, हालांकि सभी मंत्री मिनिस्टर यही कहते हैं, कोई मना तो करता नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये बात कही कि जो आपकी मांग है वो जायज़ है और हम उस पर ज़रूर जो मतलब विभाग है या सरकार है उसका ध्यान आकर्षित आकर्षित कराने की कोशिश करेंगे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं, ये उनका ज्ञापन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मोहन भार्गव मैं बोल रहा था, गोपाल भार्गव जी जो हैं, पूर्व मंत्री लोक निर्माण विभाग और उसके साथ में विधायक मध्य प्रदेश शासन अभी फिलहाल है। वही जो गजट का मैंने आपको दिखाया, संशोधित गजट, उसी की यहाँ पर प्रति है और ये उनको वहाँ पर दिया गया है और ये पूरा यहाँ पर बात है। तो अब देखिए, बात यहाँ पर सिंपल सी यही है कि अब पद जो है वो बहुत है विभाग के पास, और जिस तरह से प्रयास हो रहा है, तो यहाँ पर सरकार को, विभाग को सोचना चाहिए कि पद, अब फिर ये भर्ती 2018 की, अगर इस ज्ञापन में अगर कुछ चीज़ें संशोधन अगर करना हो, तो एक चीज़ और की जा सकती है कि जो 2023 की भर्ती है वो कहने के लिए 2023 की भर्ती है, लेकिन असल में उसमें जो पद आए हैं वो 2018 के आए हैं। और इसकी वजह से क्या हुआ है कि 2018 वाले भी लाभान्वित नहीं हो पाए, और 2023 वालों के साथ तो बहुत ही ज़्यादा अन्याय हुआ है कि पद ही नहीं आने की वजह से वो आज बिल्कुल भटक रहे हैं। तो ये यहाँ पर एक सिस्टम है। जो गज़ट दिसंबर 2022 में आना चाहिए था, वो गज़ट दिसंबर 2024 में आ रहा है। ठीक है, जो विज्ञापन अब 2026 या 25 में जारी होगा, वो विज्ञापन 2023 में आना चाहिए था। जो वेटिंग लिस्ट 2018 की कंप्लीट होनी चाहिए थी, उस वेटिंग लिस्ट को अधूरा छोड़ के 2023 की मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई। तो ये कई यहाँ पर विसंगतियाँ हैं, जिस पे शासन को, विभाग को ध्यान देना चाहिए, और यहाँ पर जो वेटिंग शिक्षक हैं, उनकी मांगों पर थोड़ा सा ध्यान सभी को देना चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस पे यही अपडेट थी, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।